आगे बढ़ सकते हैं। नाउ वी हैव गॉट द लास्ट वन, आप लोग बोलो कंटिन्यू करें ना इसको, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल, मतलब अभी जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी स्पेशल, है ना, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी मतलब वेरी वेरी स्पेशल, ठीक है। रिफ्लेक्शन नंबर 10 है ना, आई थिंक दिस इज नंबर 10, ओके। तो इसके साथ आप आज कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप में इतना पोटेंशियल है इतना करने का, देखते रहो, ठीक है। द 10th वन ना आई थिंक, है ना, रिफ्लेक्शन अराउंड द लाइन, है ना, रिफ्लेक्शन अराउंड द लाइन y इज इक्वल्स टू mx। हमने क्या देखा था, रिफ्लेक्शन अराउंड द लाइन y इज इक्वल्स टू x, जो बहुत सिंपल था, लेकिन अब आप क्या करोगे, रिफ्लेक्शन अराउंड द लाइन y इज इक्वल्स टू mx, ये करो तब मजा आएगा ना। अब देखो क्या होता है इसमें, मजा एक स्टोरी आपको समझ में आएगा, देखते रहो, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है वो नॉलेज को अगर आप रखोगे, ट्रस्ट मी, आप पूरा इंडिया में बोल रहा हूं, पूरा इंडिया में ना आप बहुत अच्छे पोजीशन पे स्टैंड करो। जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूं, जितना मैं नॉलेज आपको देते जा रहा हूं, अगर आप रख रहे हो ना, गर्व के साथ अपना सीना चौड़ा करके बोलो, नाउ आई नो मैथ्स, यू शुड टेक प्राइड इन इट, कि आपको मैथ्स आता है। आज के क्लास में जो हमने पढ़ा वो सब स्टूडेंट को नहीं आता है उतना, ठीक है, क्लियर। अब देखो अब स्पेशल होने वाला है, ठीक है। रिफ्लेक्शन अराउंड द लाइन y इज इक्वल्स टू mx। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने ड्रॉ किया है ना, और यहां पे ही हम लोग सीखने वाले हैं बर्थ ऑफ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आज आप लोग एक मैट्रिक्स का बर्थ को देखने वाले हो, हॉस्पिटल में एक बच्चा जन्म लेता है ना, उस तरीके से आप लोग भी देखने वाले हो एक मैट्रिक्स कैसे जन्म लेता है, देखते रहो, ठीक है। अब मान लो जो मैथमेटिशियंस थे वो इस पे वर्क कर रहे थे, वो सोच रहे थे, तो उनको लगा कि ठीक है, रिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू x पे तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया, अब थोड़ा इंस्पेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी एक लाइन होता है उसके थ्रू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जस्ट टू मेक माई कैलकुलेशन सिंपलर, ये एक इमेजिनरी लाइन लेता हूं y इक्वल्स टू x। ये लाइन y इक्वल्स टू x है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि y इक्वल्स टू mx है, m का वैल्यू 1 है, दैट इज डिफरेंट थिंग। आप बोलोगे सर ये लाइन तो आप इधर भी ले सकते थे, ये भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो इस कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे रखा, और ये प्रूफ आपको किताब में नहीं मिलेगा। इस प्रूफ को करने के लिए मुझे खुद 2-3 घंटे लगे अच्छे से सोचने में। एक्चुअली व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं लाइन को ऐसे नहीं ले रहा था, मैं लाइन को या तो यहाँ ले रहा था या तो यहाँ ले रहा था, तो उस तरीके से ना मेरा जो ज्योमेट्रिकल जो फिगर बन रहा था ना, इट वाज गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है मैंने कहीं पे सिली मिस्टेक भी कर दिया हो शायद, बट इट वाज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ये था कि मैं इस चीज को समझूं, है ना। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं लाइन को कहाँ लेता। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो एक काम करते हैं, लाइन को हम लोग सिमेट्रिक बनाते हैं। क्यों, अगर ये लाइन जो है यहाँ के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ के लिए एप्लीकेबल है, तो ये यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैंने इस लाइन को पहले यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। चलो, और ये कितने एंगल पे मैंने एज्यूम किया, इसको मैंने थीटा एंगल पे एज्यूम किया, ठीक है। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है यहाँ पे P, ये क्या है आपका, एक P वेक्टर है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका x और y, और ये कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे है, ठीक है, ये फाई एंगल पे है, ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका रिफ्लेक्शन जो है वो कहां पे आएगा, तो आप बोलोगे सर बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द लाइन द पॉइंट विल कम समवेयर ओवर हियर, है ना। मैंने इस तरीके से सोचा, तो ये जो है आपका ये यहां पे बनेगा, ठीक है, ये जो है आपका यहां पे बनेगा, क्योंकि इसका प्रूफ मेरे को कहीं पे मिल नहीं रहा था। मतलब इतने सारे किताब देखने के बाद में, गूगल में सर्च करने के बाद में मुझे नहीं मिला ये प्रूफ, ठीक है। सो आई फिगर इट आउट कि इस तरीके से मैं करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, एंड इवेंचुअली इट वर्कड आउट एक्चुअली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, लेट्स से दिस बी माय P1, और ये हो गया x1 और ये y1 हो गया, ठीक है। अब देखो सिमेट्री लेने से मुझे बेनिफिट क्या मिला, जब मैंने इसको फाई लिया तो ये भी मेरा क्या हो गया, फाई हो गया, है ना। ये मेरा बेनिफिट मिल गया मुझे, है कि नहीं। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये कितना होगा मेरा, देखो दिस एंगल कितना होगा, देखो ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो 2 थीटा माइनस 5, 2 थीटा माइनस 5। ये करने में मेरे को 1-1.5 घंटा लगा था, सोचो, व्हेन आई वाज ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। क्योंकि किताब में तो था नहीं, खुद से करना था, तो मतलब समझना पड़ता है ना कैसे आप चीजों को आसान करोगे, ठीक है। तो ये हो गया P, ये हो गया P1। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप गूगल में चेक कर सकते हो, इसका आपको नहीं मिलेगा रिफ्लेक्शन है तो लाइन वाइज इक्वल्स टू mx। हो सकता है फॉर्मूला मिल जाए बट इसका डेरिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया P, ये हो गया P1, x y x1 y1, ओके, ठीक है। चलो
मुझे क्या चाहिए, x1 y1 इन टर्म्स ऑफ x एंड y ना, लेट्स कैलकुलेट इट आउट, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर मैं x की बात करूँ तो x कितना हो जाएगा, लेट इट बी r, दिस लेंथ भी r, ओके। क्यों, हम लोग सिर्फ रोटेशन कर रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में जाहिर सी बात है वेक्टर का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका r cos phi, ठीक है। अगर मैं y की बात करूँ तो y कितना हो जाएगा मेरा r sin phi, ओके नाइस, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि x1 क्या होगा, ठीक है, तो x1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, x1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x1 विल बी इक्वल्स टू r cos 2 थीटा माइनस 5, cos ऑफ 2 थीटा माइनस 5, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो r cos 2 थीटा cos 5 प्लस r sin 2 थीटा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका sin 5, ठीक है। तो r cos 5 कितना होता है, देखो r cos 5 होता है x cos ऑफ 2 थीटा प्लस r sin 5 कितना होता है y sin 2 थीटा, और ये वैल्यू कितना हो गया, x1 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू कितना हो गया, x1 हो गया, ओके डन, ठीक है। चलो अगर मैं y1 की बात करूं, y1 है ना, तो y1 कितना होगा, देखो यहाँ पे y1 r होल्ड ऑन अ सेकेंड, ये आपका 2 थीटा माइनस 5 हो गया ना, तो जो y1 होगा, हाँ y1 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका r साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका r साइन 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका cos ऑफ 5, ठीक है, माइनस r साइन 5, और ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखो r cos 5 क्या है, r cos 5 x, तो x साइन 2 थीटा माइनस r साइन 5 क्या है आपका y, तो y cos 2 थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको मिल गया ये y1, अब हम लोग लिख सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो ये चीज मेरे को 1 घंटा स्ट्रगल कराया, सोचो क्यों, क्योंकि आधे घंटे तक तो मैं इसको यूनिफॉर्म नहीं ले रहा था, तो मेरे दिमाग में बस यही क्लिक किया। देखो एक आइडिया होता है ना, जब आप ज्यादा सोचते हो, तो मैं गिव अप करने वाला इंसान तो हूं नहीं, तो मैंने बस ये आइडिया को रखा कि चलो एक काम करते, मैं सिमेट्रिक मान के चलता हूँ, y इक्वल्स टू mx है, नो प्रॉब्लम, मैं इसको सिमेट्रिक मान लेता हूँ, है ना, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, एंड इवेंचुअली आई रीच टू द रिजल्ट एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड दैट डे, मुझे बहुत खुशी हुआ, मतलब क्योंकि जब चीज मैं बहुत सारी चीज करते रहता हूँ जो कहीं मेरे को डेरिवेशन मिलता नहीं है, उसका डेरिवेशन में करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है वो सब चीज करके, ठीक है। उससे समझ में आता है ना कि मेरा अंडरस्टैंडिंग कितना बेहतर है, मतलब है ना, उससे आप लोग भी करोगे, डोंट वरी, आप लोग को भी मैं वहां पे लेके जाऊंगा उस लेवल पे, ठीक है। ये कितना हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, देखो cos 2 थीटा, ये कितना हो गया आपका sin 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे ना कुछ खतरनाक चीज होने वाला है, देखो, ठीक है, ये हो गया sin 2 थीटा, ये हो गया माइनस cos 2 थीटा, एंड ये हो गया आपका x और y। दैट मीन्स इस प्लेन पे कोई भी अगर xy वेक्टर है जिस पे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x1 y1 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे आपने कुछ बहुत इनक्रेडिबल कर दिया है, आपको पता भी नहीं चला और आपने कर दिया, और यही मैथमेटिशियंस के साथ भी होता है, वो करते कुछ और है, हो कुछ और जाता है, किताबों में नाम आ जाता है उनका, लेजेंड, दे आर ट्रूली लेजेंड एक्चुअली। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपके दिमाग में ये आइडिया आया, आप सोचो, ठीक है, आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए तो एक जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो P को यहां पर लेकर आ जाएगा P1 को, ठीक है ना। जब आप सेम ट्रांसफॉर्मेशन को जब आप फिर से अप्लाई करोगे तो P1 को P में लेकर आ जाएगा, ये भी तो है कि नहीं। जब आप A अप्लाई किए तो P को P1 में लेकर गया, जब आप फिर से A अप्लाई किए तो वो P1 को P में लेकर आ गया। दैट मीन्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने A जो अप्लाई किया, जो ट्रांसफॉर्मेशन A अप्लाई किया, उसके बाद आपने फिर से A अप्लाई किया ऑन सम वेक्टर, किसी भी वेक्टर पे, आपको मिला क्या, I। आप क्या बोलोगे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू I, है कि नहीं। दैट मीन्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, हम लोग जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, या फिर मान लो कि 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, आप क्या किए, आप एक मैट्रिक्स अप्लाई किए, है ना, उससे आपने क्या किया, 90 डिग्री घुमा दिया। जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो था, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो आप अप्लाई किए, उसका इनवर्स इस पे जब आप अप्लाई करोगे तो उसको फिर वापस लेकर आ जाएगा। यही तो इनवर्स का काम होता है ना। तो यहाँ पे स्पेशल चीज क्या हुआ, देखो यहाँ पे स्पेशल चीज ये हुआ कि a स्क्वायर इज इक्वल टू I आ गया। आपको बिलीव नहीं होता है, आप इस मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स।
इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, है कि नहीं? दैट मीन्स आपने क्या किया, यूजुअली आपको कैसे पढ़ाया जाता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई इनवॉल्यूटरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपका इडेम्पोटेंट, ए स्क्वायर ए टू द पावर एन इज इक्वल टू 0 नीलपोटेंट, आप रटते हो। लेकिन आज आपने फर्स्ट टाइम क्या किया, आपने एक मैट्रिक्स का बर्थ होते हुए देखा है। सी यू हैव जस्ट सीन हियर, यहां पे एक मैट्रिक्स ने जन्म लिया है, जिस मैट्रिक्स को एक नाम देना पड़ेगा इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी का मतलब क्या होता है, व्हेन मैथमेटिशियंस फाउंड दिस, तो उनको ये लगा कि भाई इसको तो एक तो स्पेशल प्रॉपर्टी है ना कि एक मैट्रिक्स खुद ही अपना इनवर्स बन जा रहा है। क्योंकि देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई का मतलब क्या हुआ, अगर मैं ए इनवर्स ए करता हूं तो दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, है कि नहीं? ए इनवर्स ए तो आई होता है इज इक्वल टू ए। हो सकता है किसी बच्चे को ये वाला पता ना हो, बट मैं आगे पढ़ाऊंगा, जिसको पता है वो समझ लेगा। देखो ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ए इनवर्स आ गया, आया कि नहीं? दैट मीन्स जो मैट्रिक्स है वो खुद ही अपना इनवर्स है। दिस इज द बर्थ ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इस तरीके से आपने देखा कैसे एक मैट्रिक्स ने जन्म लिया, दैट इज द ब्यूटीफुल। अगर मैं आपको अभी आज के ही दिन अगर मैं आपको आधे घंटे पहले पूछता कि मेरे को 1 मिनट के अंदर आप 50 इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का नाम बताओ, फॉर्म करके दिखाओ, आप तो हैरान हो जाते सर हम कैसे निकालेंगे सर, मतलब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत टाइम लगेगा। अभी अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर हम 10 सेकंड में नहीं, हम 1 सेकंड में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बता दे सकते हैं। कैसे? इस मैट्रिक्स में थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, यू विल गेट व्हाटएवर मैट्रिक्स यू विल गेट, दैट विल बी व्हाट, इनवॉल्यूटरी। दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आपको समझना पड़ेगा, दैट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। देखो कैसे होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से cos 2 थीटा है और ये sin 2 थीटा है और ये sin, कैलकुलेशन देख लेना, हाँ ऐसा ना हो कि कहीं कैलकुलेशन गलत हो गया, ठीक है? मतलब होता है ना ऑनलाइन क्लास ना, देखो यार ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे अगर गलत होता है तो बता देते हैं, ऑनलाइन में कोई बोलने वाला नहीं होता, मैं प्लस का कहीं माइनस लिख दिया था, ऐसा हो सकता है गलती, है ना? तो आपको चेक करना उसको, cos 2 थीटा sin 2 थीटा और ये कितना है भाई, sin 2 थीटा और ये माइनस cos 2 थीटा, ठीक है? चलो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है? देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा 0, ठीक है? sin 2 थीटा मतलब ये आपका क्या हो गया ये, हाँ दिस वन ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0, ठीक है? उसके बाद ये कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1। सी दैट मींस इट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा। तो जब मैंने इस डेरिवेशन को किया तो मैंने ये ऑब्जर्व, मेरे दिमाग में सीधे क्वेश्चन आया कि क्या ये जो मैंने किया, क्या ये इनवॉल्यूटरी बस स्पेशल केस के लिए है, जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर? मेरे दिमाग में ये डाउट आया, फिर मेरा कॉमन सेंस मुझे क्लिक किया, फिर मैंने देखा कि भाई ये दो मैट्रिक्स जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका वैल्यू तो 1 आता है, एंड थैंक्स टू दैट ब्यूटीफुल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। आज अगर मेरे पास ये नॉलेज नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाता ना फिर तो, बट थैंक्स टू ट्रिग्नोमेट्री तो मैं ये भी श्योर हो गया कि इसका वैल्यू 1 होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा। तो अब थीटा का कोई भी वैल्यू, दैट मींस ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इनवॉल्यूटरी। समझ गया आप? जब भी आप रिफ्लेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल इस पेज को ही देख लो, ठीक है? आपने मान लो y एक्सिस से एक रिफ्लेक्शन कराया, आया, फिर से आपने y एक्सिस से एक रिफ्लेक्शन करा दिया, तो जो आपने रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस या x एक्सिस देखा था उस वो दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब y एक्सिस वाला जो रिफ्लेक्शन था ना उसको खुद से मल्टीप्लाई करा के देखो, आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा होगा। तो दिस इज द बर्थ ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आज तक पूरे हिस्ट्री में देख लो जाके, सच बता रहा हूँ, यूट्यूब पे अगर किसी ने गेट इंडस्ट्री की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये इतना इस लेवल पे तो मैं गेट इंडस्ट्री में बात ही नहीं करूंगा, खैर ठीक है? यूट्यूब पे जाके देख लो, अगर किसी ने ये बताया हो बर्थ ऑफ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इस तरीके से एक मैट्रिक्स का जन्म होता है और जिसको हम लोग स्पेशली स्टडी करते हैं। तो जब ऐसी चीजें होती है फिर हमको बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट आता है कि इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, क्यों? बिकॉज आइगन वैल्यू कैरेक्टराइज करता है ना सिस्टम को पूरा, जो हम लोग देखेंगे आने वाले क्लास पे। तो चीजें इस तरीके से होती है। सी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तो आपके गेट का ही पार्ट है, मैं तो सिलेबस के बाहर नहीं गया, सिलेबस के बाहर जाना होता तो मैं अभी तक बहुत सारी बातें कर चुका होता, लेकिन मैं तो सिलेबस में रह के ही बात कर रहा हूँ ना। मेरा जो खुद का जो नोट्स है लीनियर अलजेब्रा का वो लगभग 750 पेज का है, जिसमें से 600 पेज ऑलमोस्ट मैट्रिक्स के ऊपर है और बाकी के 550 पेज आप मान लो मैट्रिक्स के ऊपर है और वो बाकी डिटर्मिनेंट के ऊपर है। आप समझ लो मतलब, तो कितना कुछ मैं उसमें अपने नोट्स में लिखा हूं, मतलब 750 पेज का मेरे पास सिर्फ लीनियर अलजेब्रा पे नोट्स है, सिर्फ लीनियर अलजेब्रा पे। सोचो, तो मैं चाहूं तो बहुत कुछ बात कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं गेट के सिलेबस में रह के ही कर रहा हूं।
एंड द रीजन व्हाई आई एम डूइंग इज बिकॉज नेक्स्ट ईयर तक मेरा गेट मैथमेटिक्स को भी स्टार्ट करने का प्लान है, तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ। अब मैं IIT JEE को पढ़ाता हूँ, अलजेब्रा वाला पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। मैं आप लोगों को गेट में पढ़ाता हूँ, लीनियर अलजेब्रा को मैंने स्ट्रॉन्ग किया, फिर अब मेरे को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को भी टारगेट करना है, उस पर भी मैं इस तरीके से नॉलेज गेन करना चाहता हूँ ताकि इस प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे पढ़े उनको फील आए, मतलब क्योंकि अभी तक मैंने देखा, देखो यूट्यूब पे यही कमी है, सब लोग पढ़ाते सब बोलते हैं मेरा स्पेशल है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, जाने पे पता चलता है कुछ नहीं है, वही चीज मिल रहा है, बस नया चीज कुछ भी नहीं है। दैट इज द वाई मैंने अपना जो ह्यूमन पोटेंशियल होता है उसको ब्रीच करके मैं गया और मैंने बोला साला वीडियो बनाऊंगा तो बनाऊंगा, लेकिन पूरा यूट्यूब पे ऐसे रखूंगा कि फर्स्ट टाइम ऑन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब मैं लिखूंगा और मैं करके दिखाऊंगा उसको। क्योंकि जब मैं ये सब चीजें देखता हूं ना, मैं खुद जाके यूट्यूब पे सर्च करता हूं क्या ऐसा कुछ है, क्या मतलब नहीं है, बस हो गया, यही मुझे चाहिए। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता ये सब चीजें, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, समझ रहे हो। तो आज आपके सामने ये दिख रहा है, बर्थ ऑफ इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, लिख दो यहाँ पे प्राउडली, बर्थ ऑफ इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, समझे। इस तरीके से चीजें होती है। क्लियर हो गया, डन, समझ में आ गया तो एक बार कमेंट पे हार्ट बना दो। आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कल का क्लास, जहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद विजुअलाइजेशन। आज के क्लास में किसी को कुछ भी डाउट है, आस्क मी नाउ, जो भी डाउट है आपका पूछो, जो भी पूछना है पूछो। बस एक बार अगर अच्छा लगा तो दिल बना, देखो यहाँ पे 7 लोग देख रहे हैं, मतलब 7 लोगों में से मतलब कमेंट का रिप्लाई बस 3-4 लोग ही कर रहे हैं, मतलब कुछ स्पाई लोग भी हो सकते हैं, मतलब है ना, कंटेंट चोरी करने के लिए तो लोग बैठे रहते हैं ना, बट मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पता है, क्योंकि इतना चीज, अभी तो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में मैं इतना कुछ बता दिया, सोचो इतना चीज किसी को पढ़ाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। और मैं जानता हूँ गेट इंडस्ट्री में कैसे टीचर है, आप बोलोगे सर ऐसे टीचर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फैक्ट ही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब है ना, मैं जानता हूँ। तो इतना चीज अगर कोई पढ़ाएगा ना, उसको उसका कलेजा बहुत बड़ा होना पड़ेगा, मतलब क्योंकि सामने अगर मान लो कोई तगड़ा अच्छा बच्चा आ जाए, वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो मेरा नोट्स पढ़ के अगर कोई पढ़ाएगा भी तो कितना, मतलब सारा नॉलेज तो उसको नहीं मिल रहा है ना। मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पुट अप कर दूंगा कि आप आंसर नहीं दे पाओगे, भले ही मैं ही आपको पढ़ाया हूँ, बट वो सब मैं इसलिए बात नहीं करता बिकॉज वो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। क्यों, कभी भी IIT के प्रोफेसर उतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, नेवर, आने वाले 10 साल में तो नहीं पूछेंगे एटलीस्ट, है ना। लेकिन मैं तो पूछ सकता हूँ ना आपसे ऐसे क्वेश्चन, तो अगर कोई कॉपी करेगा तो निपट भी जाएगा ना। दैट इज द थिंग, बोला ना, मेहनत करना है तो इस लेवल पे करो ना कि आपके कंपटीटर्स भी कांप जाए आपसे, इस लेवल पे मेहनत करो। आप जिस भी फील्ड के हो, आप जिस भी फील्ड में जाओगे वहां पे, ठीक है। क्लियर हो गया। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड हियर। सब कुछ आपको समझना चाहिए। इन्वॉल्यूटरी देख लिया, इडेम्पोर्टेंट भी देख लेंगे, नीलपोर्टेंट भी देख लेंगे। अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पे फिर से वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके जो इफेक्ट बनेगा ए स्क्वायर का, उसको अगर सेम ए इफेक्ट अगर उसी को रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या बन जाएगा, इडेम्पोर्टेंट बन जाएगा। इडेम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को खुद के ऊपर अप्लाई करके अपने आइडेंटिटी को रखना कि आपने ए के ऊपर ए अप्लाई किया बट आपको मिला ए ही। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इडेम्पोर्टेंट, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीनिंग यही होता है ना। जब आप इन्वॉल्यूटरी की बात करते हो तो क्या होता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आप उस पर अप्लाई करो, मतलब ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन जो खुद का इन्वर्स हो, ये होता है उसका मीनिंग, द डिक्शनरी मीनिंग, है ना। तो ये सब रटना पड़ता है क्या, इन्वॉल्यूटरी बेटे ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ऐसे थोड़ी कोई रटता है, आपको समझना है बस चीजों को, ठीक है। शुभम ठाकुर, कैसे भूल गया यार, याद है तुम्हारा नाम मेरे को, है ना। क्लासेस स्टार्ट हो गए, अगर एंजॉय करना है तो बिल्कुल आप देखो, ठीक है। शुभम का आपका नाम याद है मुझे, ऐसा नहीं, मैं भूलता नहीं हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं भूलता नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं 1 साल तक गेट इंडस्ट्री में नहीं था बिकॉज मैं JEE के साथ इन्वॉल्व था, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है, मतलब IIT JEE मैथमेटिक्स मुझे अच्छा लगता है बिकॉज वहाँ पे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग्स होता है, तो आई एंजॉय, मजा आता है वहाँ पे, ठीक है। और इस वाले पार्ट को मैं इसलिए रखा हूँ बिकॉज दिस इज माई पैशन, पढ़ाना मेरा पैशन है, और क्योंकि ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में बात करने के लिए एलिजिबल हूँ। IIT JEE के बच्चों को क्वेश्चंस चाहिए होता है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है उनको, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। बट आप गेट एस्पिरेंट्स हो एंड प्राइमरीली यू आर गोइंग टू बी एन इंजीनियर, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द नेशन, तो आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, है ना। और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, आप मेरे से कुछ पूछोगे मैं आपको बोलूंगा अरे ये जान के क्या करोगे, है ना। बोल देते, दिल्ली वैली के इंस्टीट्यूट में भी बोल देते हैं ना, समय तो कोचिंग नहीं किया, मेरे दोस्त बताते हैं ऐसे कि अच्छा क्वेश्चन पूछे तो टीचर बोलता है ये जान के क्या करोगे, दबा देता है। आपको मेरे से ये रेस्पॉन्स कभी नहीं मिलेगा, है ना। 2 ही आंसर होगा, अगर मुझे ऐसा नहीं है मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपका 90% क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा पूछ देते हो तो 2 ही चीज होगा, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपको बोलूंगा गिव मी सम टाइम, आई विल रिवर्ट बैक, उससे भागता नहीं हूं मैं, क्वेश्चन से भागता नहीं, वो मेरे नॉलेज में ऐड होगा। फर्स्ट थिंग, मैं उसको पॉजिटिव नोट में लेता हूं, ठीक है। सेकंड थिंग,
अगर मुझे मेरे नॉलेज के अंदर वो रहा और मुझे लगा कि ये आपके हायर स्टडीज का पार्ट बनने वाला है, ठीक है, तो मैं उसको फिर आपके वहां पे आपको डायरेक्ट करूंगा। मैं बोलूंगा कि बेटा आप आगे जाओ, फर्दर स्टडी करो, आपको ये सब चीजें और मिलेंगी, है ना। तो वो वाला पार्ट है। ओके, क्लियर हो गया? डन। शुभंग दैट्स रियली ग्रेट, 50 प्लस आ रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर तो फोड़ दोगे, मतलब श्योर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें शुभंग, श्योर आप ड्रॉप ले सकते हो, श्योर। मतलब यार देखो, जिंदगी तो एक ही मिला है ना, एक ही जिंदगी मिला है, या तो कोई ऐसा नौकरी करो, ऐसा जॉब करो जहां पे आपका मन नहीं लगता है, बस वही मजबूरी में कुछ पैसे के लिए कर रहे हो, या तो अपने पैशन को एंजॉय करो। एक तरफ आपको कोई लाख रुपया दे रहा है लेकिन आप जॉब ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ आपको कोई 50,000 रुपया दे रहा है लेकिन आप वो कर रहे हो जिसमें आपको मजा आ रहा है। आपको नहीं पता लेकिन ये 50,000 किस दिन 5 लाख में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज आप पैशन से पढ़ाई कर रहे हो, आप पैशन से काम कर रहे हो। तो जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसके पीछे भागो, और लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है उसके बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचो कि हर महीना लाख रुपया आ रहा है, यहाँ तो हर महीने 50,000 रुपया आ रहा है। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, एक अच्छी सैलरी है, उसका एक रीजन है कि मैं इस लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से चीजें होती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मैं अपने पैशन को एंजॉय कर रहा हूँ जो कि टीचिंग है, तो आप अकॉर्डिंगली उस तरीके से करो, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर में भी, आप लोग जरूर टेलीग्राम ग्रुप है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां पे आप लोग जाना, अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना, और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपने दोस्तों से शेयर करना, और बस ढेर सारा प्यार आप सबको। ओके, थैंक यू सो मच। तो कल मिलते हैं, कल की क्लास में 6:30 बजे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ। गुड बाय।